यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर यूपी में कोरोना का कहर जारी है। अगर शनिवार के आंकड़ों की बात करें तो शनिवार को 2326 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 2097 लोग इलाज के बाद ठीक होकर लौटे। अगर लखनऊ की ही केवल बात की जाए तो यहां शनिवार को 343 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। 313 मरीज जबकि डिस्चार्ज हुए, ठीक होकर अपने घर गए हैं। अब यहां कोरोना के कुल मरीजों की बात की जाए तो 5,24,223 केस अब तक आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या, मतलब जो पेशेंट अभी भर्ती हैं या जिनको कोरोना है, जिनका इलाज चल रहा है, वो 23,471 हो गई है। नितिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनके पास आपको लिए चलते हैं। नितिन, बताइएगा, वैसे तो पूरे देश में ही जो ये एक सेकेंड वेव जिसे कहा जा रहा है और एक्सपर्ट्स मान भी रहे थे कि सर्दियां आने पर ऐसा हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, यहां पर भी आंकड़े उछले हैं। देखिए, बिल्कुल आस्था, स्थिति बहुत ज़्यादा एक बार फिर से बद से बदतर होती जा रही है। भले ही टॉप 3 में दिल्ली, केरल और महाराष्ट्र हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। लोग ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे मामले में लापरवाह नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि जब उनका कोई प्रियजन खोता है तो वो चिंतित नज़र आते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रमुख चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को हमेशा पहनना, ये लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कल जब हमने एबीपी गंगा ने रियलिटी चेक किया तो देखा कि आगरा में कई सारे, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो मास्क को नहीं पहने हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले बाजारों में निकल रहे हैं। और जिस तरीके से जो केसेज आए उत्तर प्रदेश में 2326 केसेज कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वहीं 2097 केसेज को डिस्चार्ज किया गया है, यानी ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और डिस्चार्ज कम हो पा रहा है। कल लखनऊ, राजधानी लखनऊ में ही एक दिन में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। आगरा में ही पूर्व पार्षद संजय अग्रवाल, उनकी दिल्ली में मौत हुई है, इलाज चल रहा था। कुल मिला के कहा जाए स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और लोग इस बात को कहीं ना कहीं धुएं में उड़ा रहे हैं और यही वजह है कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन में लखनऊ में ही 343 केसेस आना, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो सरकार भले ही व्यवस्थाओं की बात कर रही हो, लेकिन अगर इसी तरह केसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। चाहे आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इटावा, मैनपुरी हो या नोएडा हो, मेरठ हो, जहां जहां केसेस बढ़े हैं वहां वहां स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरमरा रही हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जो अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये इसी पर कम से कम फोकस होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ा फैसला किया है जिसमें कहा है कि किसी भी शादी विवाह या कोई मांगलिक कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि किस तरीके से प्रशासन इसको फॉलो कराएगा। और कल आगरा में देखने को मिला और कई सारे अन्य जगहों में भी देखने को मिला कि बड़े स्तर पर चालान काटे गए हैं, लोगों को वहां ले जाया गया या उनको चेतावनी देकर छोड़ा गया। कुल मिला के जरूरत इस बात की है, दिशा निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है, तो एक जिम्मेदारी लोगों पर भी है कि वो भी इन दिशा निर्देशों को नजरअंदाज ना करें, इसे गंभीरता से लें। और अभी भी ये जो वैश्विक महामारी हम सबके बीच में है, खुद की सुरक्षा, सामने वाले की सुरक्षा ही इस कोरोना से दूर रखने में मदद करेगी। इसके लिए लोगों को गंभीर होकर दिशा निर्देश मानने होंगे। शुक्रिया नितिन, अपडेट के लिए।